हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट की दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी ज़िंदगी खूबसूरत है कैसी लगी, पसंद आई ना? मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और मैं अक्सर स्त्री प्रधान कहानियाँ सुनाती हूँ। आज यहाँ पर मैंने पुरुष प्रधान कहानी सुनाई है, तो आशा करती हूँ पुरुषों को बहुत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों ने सुना कि जो है पूनम के पापा मिस्टर राज अपनी बेटी के लिए अनुराग को पसंद करते हैं। वो अनुराग से जब से मिलते हैं तो तब से ही उनके मन में अपनी बेटी पूनम के लिए अनुराग एक सही और अच्छा लड़का लगता है। वो समझते हैं कि उनकी बेटी जितनी जिद्दी है, जितनी अड़ियल है, उनकी बेटी को अगर कोई संभाल सकता है तो अनुराग जैसा सीधा, सच्चा और सरल इंसान संभाल सकता है। वो जब पूनम से एक मीटिंग फिक्स करते हैं और पूनम से मिलने के लिए कहते हैं, तो पूनम जब मिलने जाती है और अनुराग को देखती है, उसे पता चलता है कि उसके पापा ने अनुराग को उसके लिए चूज़ किया है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ पर बहुत कुछ अनुराग को सुना देती है, पर जब अनुराग से पता चलता है कि अनुराग को नहीं पता था कि उसको किस लिए यहाँ पर बुलाया गया है। मिस्टर राज उसके ऑफिस से उनका काम रहता है, तो अक्सर उनकी मीटिंग उनके साथ होती थी। तो यहाँ पर वो सोचता है कि मिस्टर राज ने इसीलिए मुझे बुलाया है। तो वहाँ पर वो जब ये सारी बातें होती है, पूनम सॉरी भी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आपको नहीं पता है और मैंने आपको काफ़ी सुना दिया। और जब वो घर जाती है, काफ़ी तोड़फोड़ करती है, पापा उसके काफ़ी गुस्सा करते हैं, वो घर छोड़ने के लिए राजी हो जाती है। तब वहाँ पर उसकी काकी समझाती हैं कि बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारा चेहरा देखकर जीते हैं, उन्होंने अगर तुम्हारे लिए कोई फ़ैसला लिया है तो तुम उनसे बात करो, पर ये घर छोड़ के जाने का फ़ैसला तुम्हारा सही नहीं है। इधर मिस्टर राज काफ़ी शर्मिंदा होते हैं। वो अपनी बेटी से अपनी बेटी की तरफ से अनुराग से माफ़ी मांगते हैं। अनुराग से कहते हैं कि बेटा, मैंने जब से तुमसे मैं मिला हूँ, तुम्हें मैंने समझा है, जाना है, तब से मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिल में तुम मेरी बेटी पूनम के लिए काफ़ी सही बर लगे। इस वजह से मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें चूज किया था, और मेरी बेटी ने तुम्हारा अपमान किया, उसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूँगा और मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और इस पर अनुराग कहता है कि सर, कोई बात नहीं, आप बड़े हैं मुझसे और आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, और ये शादी ब्याह का फ़ैसला तो मेरे मम्मी पापा करेंगे, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि शादी ब्याह का फ़ैसला मैं करूँ। और तो इस पर मिस्टर राज कहते हैं कि बेटा, मैं चाहता था एक बार तुम और पूनम मिल लो, तुम लोग अगर एक दूसरे को पसंद करते हो तो मैं खुद तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता हूँ। तो वो दोनों की बातें होती हैं। अनुराग भी काफ़ी परेशान होता है। इधर पूनम भी काकी के समझाने पर घर छोड़कर जो जा रही होती है वो रुक जाती है। वो काकी उसे समझाती हैं, तो जिसकी वजह से वो रुक जाती है, पर वो अपने पापा से बात नहीं करती। मिस्टर राज भी पूनम से बात नहीं करते। शाम का खाना दोनों अपने अपने रूम में खाते हैं। और इधर अनुराग सोच रहा था कि एक लड़की ने उसे इतना भला बुरा कहा, जबकि उसे पता भी नहीं था कि वो उसके पापा उसे पसंद करते हैं, और वो सांवला है या बदसूरत है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? और ये रंग रूप तो ऊपर वाले की देन होती है। कोई भी लड़का नहीं चाहता कि वो बदसूरत दिखे। वो हर लड़का ये चाहता है कि वो खूबसूरत लगे और हैंडसम लगे, पर अगर उसके साथ ये चीज़ें हुई हैं तो उसमें उसकी क्या गलती है? वो सोच रहा होता है। तभी उसकी मम्मी उसे खाने के लिए बुलाने आती हैं, तो वो अनमना सा उठ के खाने के लिए खाने के टेबल पर जाता है, जहाँ पर वो खाना खाता है। पर उसके मन में कई बातें चल रही होती हैं। ये बातें वो अपने दोस्त विवेक से शेयर करता है। विवेक को बुलाता है कि विवेक, आज क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? तो रात काफ़ी हुई रहती है, पर विवेक जैसे ही अनुराग बुलाता है वो तुरंत गाड़ी उठाता है। उसके पापा कहते, कहाँ जा रहे हो? तो कहता, कुछ नहीं, मैं अनुराग के पास जा रहा हूँ, अनुराग किसी प्रॉब्लम में लग रहा मुझे। और उसके पापा भी नहीं रोकते, और वो गाड़ी उठाता है, अनुराग के पास चला आता है। और अनुराग के पास आकर वो दोनों बातें करते हैं। अनुराग पूरी बातें विवेक को बताता है, और जब वो उससे सारी बात बताता तो विवेक काफ़ी नाराज़ होता है। विवेक कहता है कि तुम 1 मिनट मुझे बात करने दो। वो उस लड़की का दिमाग इतना ख़राब है कि उसने तुम्हें इतना भला बुरा कहा और तुम शांति से
चुपचाप चले आए। अगर मैं होता तो उस लड़की का घमंड वहीं पर चूर कर देता। तो इस पर अनुराग कहता है छोड़ ना यार, वो क्या, हर लड़की ही मुझे बदसूरत और भद्दा कहकर रिजेक्ट कर देती है, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो मेरी आदत सी हो गई है सब सुनने की। विवेक को काफ़ी बुरा लगता है, वो पूनम के इस बर्ताव से काफ़ी दुखी होता है। वो कहता है कि पूनम मेरे बचपन से अंकल और पापा की दोस्ती रही, वरना मैं उस लड़की को बताता कि हाँ बदसूरत और बदसूरत होना किसे कहते हैं। तो इस पर वो कहता है कि छोड़ ना यार, हो गया जो होना था हो गया, और मैं कौन सा उससे शादी करने जा रहा हूँ। अगर उस लड़की को मैं नहीं पसंद हूँ तो अच्छी बात है, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो मुझको ना पसंद करे, मेरे रंग रूप को देखे, मेरे अंदर के गुणों को ना देखे। तो विवेक कहता है तू सही कह रहा है और तू उस लड़की से दूर रहना, और अब तू क्या, अगर तू शादी करना भी चाहेगा तो मैं तेरी शादी उससे नहीं होने दूंगा। तो दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं और इसके बाद अनुराग अपने घर चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो अपने पापा मम्मी से सारी बातें बताता है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि पूनम ने गलत किया, उसने एक हीरे को खो दिया और ऐसा लड़का शायद पूनम को कहीं ना मिले। टाइम ऐसे ही बीत रहा था, वक्त ऐसे ही चल रहा था। यहाँ पर राज और पूनम में बातें कम होने लगी थी। मिस्टर राज पूनम से ज़्यादा बात नहीं करते थे ना, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। उन्हें गुस्सा था कि उनकी बेटी ने उनके साथ, एक लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, और ये बातें उनके मन में घर कर गई थी, जिसकी वजह से वो पूनम से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। इधर पूनम को अपने पापा की बेरुखी अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी लाइफ में उसके पापा के अलावा कोई नहीं था, उसे पापा की बेरुखी अच्छी नहीं लग रही थी। वो जब भी घर में पापा आते वो चाहती अपने पापा से बात करना, पर वो उनसे बात नहीं, उसके पापा बात नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे बुरा भी लगता कि उसके पापा उससे बात नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ ये सब कब तक होगा। तो ये सारी चीज़ें वो सोचती, वो काकी से शेयर भी करती और काकी से कहती काकी आप ही कुछ ऐसा कर दो ना जिसकी वजह से पापा मुझसे बात करने लगे। तो उसकी काकी कहती है बेटा जो तुमने सब कुछ खराब किया है अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ही सब कुछ सही करना पड़ेगा। पूनम काफ़ी कोशिश करती है अपने पापा को खुश करने की, पर वो उसके पापा नहीं बात करते हैं, वो अक्सर टेंशन में रहती है। और एक दिन इसी तरह टेंशन में, गुस्से में वो जाकर अपनी गाड़ी कहीं पर भिड़ा देती है, जिससे उसका एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। और वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा रहते हैं, कोई उसे पहचानता नहीं है और वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। तभी इसी बीच अनुराग उधर से गुजर रहा होता है, वो भीड़ देखता है तो वहाँ पर उसे लगता है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। वो जाकर देखे, अगर कुछ वो हेल्प कर सकता है तो ज़रूर करेगा। तो वो जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं, पूनम होती है। वो गाड़ी से पूनम को जल्दी से निकालता है और एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और लेकर हॉस्पिटल आता है। एक्सीडेंट से पूनम के सर में चोट लगी हुई होती है, जिससे उसका काफ़ी खून बह चुका होता है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और हॉस्पिटल में वो उसे एडमिट कराता है, जो भी फॉर्म होते हैं उन सब पे साइन करता है और जो भी दवाएं होती हैं सब कुछ वो अरेंज करता है। इसके बाद वो बैठा हुआ होता है, तब उसे ध्यान आता है कि मिस्टर राज को फ़ोन कर दिया। जब वो फ़ोन करके जैसे ही फ़ोन रखता है, नर्स आके कहती है कि पेशेंट को खून की बहुत ज़रूरत है और आप देख लीजिए अगर इस ग्रुप का खून कहीं मिल जाए तो आप जल्दी से इसको अरेंज कराइए, बहुत ज़रूरत है। अनुराग वहाँ के ब्लड बैंक में देखता है, खून वो नहीं मिलता है, लेकिन इत्तेफाक से अनुराग का खून पूनम के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। तो वो अब जाके नर्स से कहता है कि आप क्या मेरा खून ले सकती हैं। तो इस पर वो नर्स कहती है कि हाँ कुछ टेस्ट है, मैं करके फिर आपका खून पेशेंट को चढ़ा दूंगी। और ये कहकर वो जाती हैं, अनुराग का चेकअप करती हैं और अनुराग खून पूनम को देता है।
मिस्टर राज को जब पता चलता है कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो बेतहास होकर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उन्हें सुध ही नहीं रहती कि ये सब क्या हो गया। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ उनकी एक बेटी होती है, इसके अलावा उनकी लाइफ में और कोई नहीं होता है। तो वो अपनी पूनम के लिए बहुत परेशान रहते हैं। अपनी पूनम को, उनकी पूनम उनकी ज़िंदगी होती है, और इस वजह से इस तरह वो हॉस्पिटल आते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि वो जिस रूम में है, वो उस रूम में जाके देखते हैं तो वहाँ पर अनुराग पूनम को खून दे रहा होता है। उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। उनके मन में बातें आती हैं कि जिस लड़के को मेरी बेटी ने इतना भला बुरा कहा, जिस लड़के की वजह से मेरी बेटी मुझे छोड़कर जाने के लिए राजी हो गई, आज उसी लड़के ने उसकी ज़िंदगी बचाई है। अनुराग खून देकर बाहर निकलता है और वो मिस्टर राज से कहता है कि आप परेशान मत होइए अंकल, पूनम जी अब एकदम सही हैं, सही सलामत हैं और उन्हें होश भी जल्दी आ जाएगा, और आप आराम से बैठिए, कोई टेंशन, कोई घबराने की कोई बात नहीं। तो इस पर जो है वो कहते हैं कि मिस्टर राज उसका शुक्रिया अदा करते हैं और अनुराग का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर आज तुम ना होते तो आप मेरे पूनम को आज कोई नहीं बचा सकता था, और तुमने मेरी बेटी को बचा के बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और इस तरह अनुराग कहता है कि सर भूलने वाली कोई बात नहीं है, सर कोई बात नहीं है, मेरा तो फर्ज ही था और मैं कैसे ना बचाता। मेरे लिए अगर कोई भी वहाँ पर होता तो मैं उसे ज़रूर बचाता। पूनम जी ही नहीं, अगर कोई भी होता, किसी को भी ज़रूरत होती, ये तो एक इंसानियत का फ़र्ज होता है, तो मैं ज़रूर ऐसा करता। दूसरे दिन पूनम को होश आता है और वो जब उसे होश आते तो अपने पापा को देखकर रोने लगती है। उसके पापा आते हैं, उसका माथा चूमते हैं और कहते हैं बेटा कोई परेशानी की बात नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है और तुम अब बिल्कुल सही हो। तो इस पर पूनम जब अनुराग को देखती है तो कहती है पूनम के पापा, वो अपने पापा से पूछती है कि जो है पापा मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया, किसने मुझे बताया, मैं उस फरिश्ते से मिलना चाहती हूँ। तो इस पर उसके पापा कहते हैं बेटा तुम जानती हो कि जो है वो फरिश्ता कौन है, वो फरिश्ता कौन है। सॉरी फ्रेंड, आज मुझे वो डिस्टर्ब कर रही हैं। तो वो कहता है, उसके पापा कहते हैं कि तुम जानती हो फरिश्ता कौन है और तुम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। तो इस पर पूनम कहती है नहीं पापा आप उससे मुझे मिलाइए, मैं उस फरिश्ते से एक बार मिलना चाहती हूँ। तो इस पर अनुराग को उसके पापा बुलाते हैं मिस्टर राज, और उसको बुलाने के बाद उसको बुलाते हैं और जब वो अनुराग को देखती है तो कहती है आप। तो इस पर नर्स वहाँ पर कहती है कि मैम अगर इन्होंने खून ना दिया होता तो शायद हम लोग आपको ना बचा पाते, और इन्होंने आपको खून दिया जिसकी वजह से हम आपको बचा पाए हैं। और यही वो शख्स हैं जो आपको हॉस्पिटल लेकर आए। पूनम को अपनी गलती पर बहुत अफसोस होता है कि उसने एक ऐसे इंसान को गलत कहा जिसका कोई कसूर नहीं था, उसके पापा ने उन्हें पसंद किया था। वो अनुराग को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। तो इस पर अनुराग कहता है देखिए पूनम जी रोइए मत, अभी आप सही हो जाइए, और आपको तो मैंने बिना पूछे अपना खून भी दे दिया है, मैं इतना बदसूरत हूँ और आपने मेरा खून एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है। पूनम समझ जाती कि उसे तंज कस रहा, वो भी मुस्कुराने लगती। उसके पापा एक उनकी आंखों में होता है कि सॉरी बेटा मेरी बेटी तुम्हें नहीं समझ पाई। और इस तरह कुछ ऐसी बातें होती कि जहाँ पर पूनम के चेहरे पर हंसी आ गई, और अनुराग कहता है कि मैं पूनम जी आप दुखी मत होया करिए, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं और कोई बात नहीं, खून है प्यूरिफाई हो जाएगा और सही हो जाएगा, वो आपके खून में मिल जाएगा। तो इस वक्त सब मुस्कुराने लगते हैं और पूनम अपने पापा से जिद करती है कि पापा मुझे जल्दी से घर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं 2-3 दिन से यहाँ पड़ी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर ना काकी है ना कोई है, मुझे
अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस पर उसके पापा डॉक्टर से मिलते हैं, कहते हैं कि सर क्या मैं डिस्चार्ज करा के ले जा सकता हूँ, मैं वहाँ पर अपनी बेटी का पूरा केयर करूँगा, वहाँ पर मैं नर्स रख लूँगा और सब कुछ वहाँ पर मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगा, क्या मैं अपनी बेटी को ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं सर, अभी आज एक दिन और रहने दीजिए, फिर आप जो है ले जाइएगा। तो इस बार जब आकर राज बताते हैं कि जो है बेटा अभी आज एक दिन तुमको और रहना है और इसके बाद फिर तुमको मतलब हम लेकर जाएंगे। तो इस बार पूनम कहती है पापा मैं एक शर्त पे रुकूंगी। तो वो उसके पापा कहते हैं हाँ बोलो। तो कहती है कि अगर आज अनुराग जी मेरे साथ यहाँ पर रुके तो इस बार उसके पापा कहते हैं कि बेटा मैं कैसे कह सकता हूँ और कैसे अनुराग रुकेंगे, उनको काम रहता है ऑफिस में। तो वो कहते नहीं पापा, अगर अनुराग जी रुकेंगे तो मैं रुकूंगी, वरना मैं आज अगर डॉक्टर नहीं भी छुट्टी देंगे तब भी मैं घर चली जाऊंगी। और अब तो अपनी बेटी को जानते हैं कि मैंने जो भी फैसला कर लिया मैं उसे पूरा करती हूँ और मैं किसी के कहने पर नहीं चलती और मैं कितनी जिद्दी हूँ आपको तो पता ही है। तो इस बार उसके पापा कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तू बहुत जिद्दी है, तो मैं अनुराग से पूछ के मैं बताता हूँ, मैं ऐसे नहीं कह सकता किसी को रुकने के लिए। तो वो जाकर अनुराग से कहते हैं कि बेटा क्या तुम आज तुम यहाँ रुक सकते हो, अभी शाम को काकी आ जाएंगी, दिन भर की बात है, पूनम चाहती तुम यहाँ पर रुक जाओ और जो है फिर इसके बाद शाम को काकी आ जाएंगे। तो अनुराग कहता है सर अभी क्या कुछ वो मन में सोचता है कि शायद अभी कुछ बाकी रह गया हो सुनाने को। ठीक वो कहता है ठीक है मैं रुक जाऊंगा। वो वहाँ पर रुकता है, पूनम उससे बातें करती है, उसकी बातें पूनम जब अनुराग से करती है उसकी सोच से उसका परिचय होता है, वो उसकी बातें सुनती है तो उसे लगता है कि उसने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी कहा वो सब गलत था। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और वो देखती है कि जो है उसने अनुराग के साथ काफ़ी गलत किया था। वो उससे कहती है कि फिर वो उससे कहती है कि मैंने उस दिन जो भी कुछ आपको कहा था उसके लिए सॉरी, और मेरा इरादा कतई नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं, बस पापा ने जब कहा, पहली बात तो मैं शादी के लिए नहीं तैयार थी, ऊपर से पापा ने जब ये बातें मुझसे कही और आप मेरे सामने आए, मुझे हाँ मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ा अजीब टाइप की हूँ, थोड़ा अड़ियल टाइप की हूँ, लेकिन मैं किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए दर्द दूँ ये मुझे भी नहीं अच्छा लगता। और मैं जब उस दिन आपसे सब कुछ कह के आई तो मुझे काफ़ी बुरा लगा और मैं पापा से सॉरी भी मैंने बोला, मेरी लड़ाई भी हुई, पापा तब मुझसे बात भी नहीं करते थे। इस तरह से उन दोनों की बातें होती रही। शाम हुआ, काकी आई, वो काकी को पकड़ के काफ़ी रोई और जब काकी आई तो काकी ने जब अनुराग को देखा तो उन्होंने कहा बेटा तुम, तो इस पर अनुराग कहता हाँ मैं अच्छा तो आप इनकी जो है काकी हैं तो पूनम जी के घर रहती हैं। तो उन्होंने काकी ने कहा हाँ बेटा मैं इन्हीं के घर रहती हूँ। तो पूनम आश्चर्यचकित हो जाती है कि क्या काकी कैसे जानती हैं। तो जब अनुराग चला जाता है तो काकी सारी बात बताती हैं कि बेटा जो उस दिन मैं बेहोश हो गई थी, मैंने तुमसे बताया था एक भला मानुस मुझे लाकर यहाँ पर छोड़ के गया, ये कोई और नहीं था, यही लड़का था। पूनम के दिल में थोड़ा सा और उसके लिए प्यार आ जाता है, थोड़ा उसके लिए इज्जत आ जाती है अनुराग के लिए कि ये बंदा अगर बिना जाने पहचाने किसी की इतनी हेल्प कर सकता है तो वो इंसान दिल का कितना अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें जो है उसके मन में एक कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रही थी अनुराग के लिए। और जो है फिर इसके बाद काकी आती हैं तो उसके बाद अनुराग वापस चला जाता है और काकी अनुराग की तारीफ करते हुए कहती हैं कि बेटा ये लड़का बहुत अच्छा है, ये तो हीरा जैसा लड़का है। और जानती हो जिस दिन मैं बेहोश होकर गिरी थी उस दिन बहुत सारे लोग आ जा रहे थे पर किसी ने मेरी तरफ नहीं ध्यान दिया। इस लड़के ने मुझे अपने गोदी में उठाया, मेरे चेहरे पर पानी की छींटे मारा और इस लड़के ने मुझे
फिर लाकर घर तक छोड़ा। ये बहुत भलमानुस इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। और ये पहले ही खूबसूरत नहीं है, इसकी शक्ल सूरत नहीं है, पर ये दिल का बहुत खूबसूरत है। तो इस पर पूनम कहती है कि काकी मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर मैंने अब गलती कर दी है। मैं चाहती हूँ मैं अपनी गलती सुधारूं, और मैं अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं उनसे कैसे माफ़ी मांगूं। और मैंने यहाँ पर 2-3 दिन के अंदर मैंने अनुराग जी को देखा। वो काफ़ी अच्छे इंसान लगे, काफ़ी अच्छे विचार के इंसान लगे। तो अब मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं। तो काकी इस पर कहती हैं कि बेटा कि जो है एक छोटी सी अगर आपने कोई गलती की है, एक छोटी सी माफ़ी बहुत बड़ी दवा का काम करता है। तो तुम कुछ नहीं, उससे एक माफ़ी मांग लो, और मैं जानती हूँ उस लड़के को जहाँ तक वो लड़का तुम्हें माफ़ कर देगा। और इस पर अनुराग के जाने के बाद पूनम को ये बातें रियलाइज होती हैं कि उसने गलत किया है। आज जहाँ पर काकी उसकी तारीफ कर रहे हैं, पापा उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो सोचती है कि शाम को अगर अनुराग आते हैं तो वो उनसे ज़रूर बात करेगी। तो डॉक्टर भी उसको चेकअप करने के लिए आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर ने पूनम को घर जाने की इजाज़त दे दी, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। शाम का टाइम होता है, उसके पापा उसे घर लेकर आते हैं। और जब घर लेकर आ रहे होते हैं, अनुराग पूनम से मिलने के लिए आ रहा होता है, क्योंकि पूनम ने कहा था कि शाम को आप ज़रूर आइएगा एक बार। तो इस पर जब पूनम से अनुराग मिलते हैं तो वो कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन आपको मैंने अभी छुट्टी नहीं दी है। तो इस पर अनुराग कहते हैं कि जी मतलब। तो इसमें पूनम कहती है कि मैं चाहती हूँ आप मुझसे रोज़ मिलने आएँ। अनुराग कहता है ऐसे नहीं हो सकता, मेरे पास भी काम है और मैं कैसे रोज़ आपसे मिलने आ सकता हूँ। तो इस पर पूनम कहती है ये मेरी शर्त है, आपको माननी पड़ेगी। और पापा जानते हैं कि मैंने अगर किसी से कुछ मांगा, अगर उसने नहीं दिया तो मैं पूरा भूचाल ले आती हूँ। और मैं आपके ऑफिस अगर आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे तो मैं इस अवस्था में आपके ऑफिस आऊँगी आपसे मिलने। तो अनुराग कहता है ठीक है बाबा, मैं आ जाऊँगा। और वो इस तरह बातें होती हैं और पूनम अपने घर के लिए आती है। घर पहुंचकर वो अपने रूम में आराम करती है। और करीब दूसरे दिन की बात होती है। दूसरे दिन वो अनुराग का इंतज़ार कर रही होती है, पर अनुराग काम में बिजी होने की वजह से आ नहीं पाता है। और पूनम दवा खाती है तो उसे नींद आ जाती है, वो सो जाती है। और करीब शाम के 5 बजे उसकी आंखें खुलती है। वो देखती है काकी सूप लिए हुए खड़ी हैं, और वो इधर उधर देखती है तो कहती है काकी क्या अनुराग आए थे? तो काकी कहती नहीं बेटा, अनुराग तो नहीं आए थे। क्यों, तुमने बुलाया था? तो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो इस बार काकी कहती है काकी कहती है कि नहीं बेटा, अनुराग तो नहीं आए थे, और अनुराग को अगर आपने बुलाया था तो शाम तक जरूर आएंगे। बेटा वो कहती हैं कि बेटा उससे काम बहुत होता है, वो ऑफिस में जॉब कर रहा है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है, रोज नहीं आ सकता है। और तुम भी फालतू में उसके पीछे पड़ी हो, फालतू में उसे परेशान करके रखा है। वो काम से छुट्टी पाएगा तभी तो आएगा। तो इस पर वो कहती है काकी मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे उन्होंने कहा था कि आने के लिए, और उन्होंने वादा किया था, और मैं जानती हूँ अपना वादा जरूर निभाएंगे। और अगर उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया तो फिर मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। तो वो कहती है कि काकी कहती हैं कि ठीक है बेटा, वो तो वादा निभाएगा ही, लेकिन तुम भी उसे कुछ समझा करो। और तुम जिस तरह जिद करती हो, वो तुम्हारा लगता कौन है जो तुम मुझसे जिद करती हो? तो इस पर पूनम के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो बस
उनसे कुछ कहती नहीं है, पर उसके दिल में पता नहीं क्यों अनुराग के लिए कुछ तो था। अब वो अनुराग का इंतज़ार बहुत बेसब्री से करती थी। वो काकी से भी नहीं शेयर कर सकती थी, क्योंकि काकी से भी उसने बहुत भला बुरा कहा था अनुराग के बारे में। वो अपने पापा से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि पापा से भी उसने बहुत भला बुरा कहा था। तो ये सारी बातें उसे बहुत बुरा लग रहा था, और वो चाहती थी कि वो अनुराग के सामने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहे, अनुराग उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए। और वो पता नहीं क्यों उसका दिल थोड़ा थोड़ा अनुराग को पसंद करने लगा था। इस बात वो अक्सर अपने पापा से अनुराग के बारे में बात करते कि आज पापा, आज क्या आप मिले थे अनुराग से, क्या मीटिंग नहीं हुई? और कल उन्होंने कहा था आने को, आए नहीं, उन्होंने अपना वादा तोड़ा है। तो उसके पापा कहते बेटा उसके पास बहुत काम रहता है, उसके ऊपर कंपनी की जिम्मेदारी है, और कोई भी व्यक्ति जो जॉब कर रहा है तो उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी पड़ती है। वो रोज़ तुमसे मिलने नहीं आ सकता है, उसके पास काफ़ी जिम्मेदारी है। तो वो कहती है कि एक दिन इसी बात पर उसके पापा कुछ काम कर रहे होते हैं, वो अपने पापा के पास जाती है, बैठती है। वो कहती है पापा आपके पास अनुराग का नंबर है क्या? तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा है। तो वो कहती पापा मुझे दीजिएगा, मुझे उन्हें डांटना है। तो इस पर उसके पापा कहते बेटा तुम किस हक से उन्हें डांटोगी, और तुम्हें क्यों डांटना है उन्हें? तो इस पर वो कुछ नहीं बोलती है। उसके पापा समझ जाते हैं, तो वो उन्हें नंबर दे देते हैं। वो अनुराग से फ़ोन करती है कि आप इतने दिन हो गए नहीं आए मुझसे मिलने। अनुराग अपनी सफाई पेश करता है कि मुझे बहुत काम है, मैं इधर नहीं आ सकता, और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपना वादा तोड़ा और मैं नहीं आ सकता हूँ आपसे मिलने। तो इस पर थोड़ा सा टाइम व्यतीत होता है। अनुराग अब उतना पूनम से मिलने नहीं जाता है, पर पूनम उसका रोज़ इंतज़ार करती है। वो उसके ऑफिस तक जाती है, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं पड़ती वो जाकर अनुराग से मिले। इसी बीच उसके पापा एक लड़का होता है ऋतुराज, जो अमेरिका का होता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, काफ़ी हैंडसम होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। तो उसके पापा उसकी पिक दिखाते हुए पूनम से कहते हैं कि बेटा ये देखो ऋतुराज है, इस अनुराग तो तुम्हें नहीं पसंद आया, वो मेरी गलती थी, लेकिन अब की बार कोई भी डिसीजन मैं बिना तुमसे पूछे नहीं ले लूँगा। ये देखो एक लड़का ऋतुराज है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है, हैंडसम है, NRI है, और मुझे आशा है ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये कहकर वो फ़ोटो रख देते हैं। पूनम एक सरसरी निगाह डालती है, वो लड़का काफ़ी हैंडसम होता है, काफ़ी खूबसूरत होता है, पर वो फ़ोटो देखकर अपनी नज़र फेर लेती है और वो उस पर कुछ रिएक्शन नहीं देती है। उसके पापा कहते हैं तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है, तुम ज़रूर मुझे बताना कि ये लड़का कैसा है और तुम इस लड़के के बारे में क्या सोचती हो, मैं तुम्हारी मीटिंग इस लड़के के साथ रखूं कि ना रखूं, तुम सब कुछ मुझे बताना। पूनम को बहुत बुरा लगता है कि उसके पापा क्या रोज़ लड़के की फ़ोटो लेकर चले आते हैं, और वो शादी करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, ये बातें बिना पूछे पापा उससे किसी न किसी की फ़ोटो दिखाते रहते हैं। वो फिर काकी से कहती है कि मुझे अभी नहीं शादी करनी है, पापा क्यों इतना जिद कर रहे हैं। काकी कहती हैं कि बेटा शादी तो तुम्हें करनी ही है, उनकी गलती थी कि उन्होंने अनुराग को तुम्हारे लिए पसंद किया था, पर ये लड़का तो बहुत खूबसूरत है, देखने में तुम्हारे लायक भी है, तो तुम अपना देख लो, और अच्छी बात है कि तुम इस लड़के को अगर पसंद कर लोगी तो तुम्हारे पापा को अच्छा लगेगा। तो इस पर वो उसके मन में कई बातें चल रही होती हैं। वो सोचती है मैं काकी से कहूँ कि ना कहूँ, काकी से बात करूँ कि ना करूँ। उसके मन में असमंजस चल रहा होता है कई बातों को लेकर, और यहाँ पर वो लड़के की फ़ोटो देखती है। और इसके बाद फ्रेंड्स भाग 3
ज़िंदगी खूबसूरत है यहीं पर ख़त्म होती है। और भाग 4 लेकर मैं फिर आप के सामने हाजिर होंगी। और अब लोग सुनिएगा कि उसमें किस तरह क्या अनुराग से पूनम की शादी होती है, या जो ये लड़का एनआरआई आया होता है उससे पूनम की शादी होती है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि पूनम के मन में कैसे बदलाव आते हैं, क्या किसी लड़के को लेकर, उसकी अनुराग को लेकर क्या उसका डिसीजन चेंज होता है, या अनुराग के बारे में जो उसने बहुत पहले सोच बनाई थी वो सोच आज भी हावी है उसके मन पर। क्या उसे अनुराग को वो उसके उस बदसूरत चेहरे या बदसूरती के साथ अपनाती है, या अनुराग को उस एनआरआई लड़के के लिए छोड़ देती है। आप सब ये कहानी भाग 4 और अंतिम भाग में ज़रूर सुनिएगा। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। और आज तो मेरी वीडियो में काफ़ी इन लोगों ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, तो उसके लिए सॉरी। मैं वीडियो बना रही थी, वो मुझे काटे जा रही थी तो काफ़ी इन लोगों ने आज मुझे डिस्टर्ब किया है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। और फिर मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। और अगर मेरी कहानी में कुछ गलत मैंने उस टाइम पे बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं आज काफ़ी डिस्टर्ब हुई हूँ। और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय।